आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर इस गांव में कोई पहुंचा है तो वो ईटीवी भारत पहुंचा है। और ये दूसरी मर्तबा है कि फिर इस सैलाब के मौसम में ईटीवी भारत वाला ही आया। हम गरीबों को कौन देखने वाला है? ये सरकार सिर्फ अमीरों को देखता है, गरीबों को नहीं देखता है। यहाँ से हम लोग का बाप दादा जब से रहा था उस दुनिया से चला गया। जब हम लोग अब अपना उम्र में जा रहे हैं बाल बच्चा छोड़ के, तभी से अभी तक पुल नहीं हुआ है। जाने आने में बहुत परेशानी होता है। उठा बैठा गोद में लेकर जाते हैं, कंधे में लाद में। आज ये तो बच गया नाव, बच गया, थोड़ा में बच गया। एकदम थोड़ा सा पलटी मारता तो करीब 50 आदमी डूब जाता आज यहाँ पर। रियासती इंतखाब सर पे है, ऐसे में जितने भी लीडरान है अब वो अपने अपने घर से निकल के गांव इलाके में जाके वोट मांगेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना दिलचस्प ये भी है कि इस मरतबा चुनाव में इलाके के लोगों ने क्या ठाना है और क्या वो अपने लीडरान का हिसाब लेंगे। इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पे रमरई का ये इलाका है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे नाव पे चढ़े हैं और यहाँ से अब ये इस नदी को पार करके उस पार जाएंगे और फिर वहाँ से वो अररिया की तरफ कूच करेंगे। क्या आप जानते हैं जिला अररिया का एक ऐसा गांव है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जजीरे की शक्ल लिए हुए इस गांव को लोग अंडमान निकोबार की शक्ल में भी जानते हैं। जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत में खतरनाक जराइम पेशों को काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था, वैसे ही सजा आजाद मुल्क के 73 साल बाद भी इस गांव के लोग काट रहे हैं, जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान ही फुकदान है और जो आज भी भारत की तरक्याती गांव में शामिल नहीं हो सका है। सारे दुनिया से इस बस्ती का हालत कहीं नहीं खराब है कि हम लोग का आना जाना मजदूर वो भी बेचारा भूखा रहता है नदी का करने, लाट डूब जाता है, ये हो जाता है, वो सब मजदूर बेचारा नहीं जाता है। हम लोग अब बूढ़ा हो गए, अब तक 80-90 बरस का उम्र अब हम लोग का हो गया। कब दिखावेंगे ये सरकार? सब सरकार ठग करके चला जाता है, सब सरकार ठग को अपने पेट भरने के लिए इस दुनिया में आया है। पब्लिक के लिए कोई भलाई करने का नहीं सोचता है कि हम पब्लिक को कैसे भलाई करेंगे। हम लोग की औरत जैसे जेल में बंद रहता है उसे बंद रहता है कि कहीं चलने फिरने के लायक नहीं होता, आगे कैसे जाएंगे, वो पार ये पार। एक तो छोटा ला आता है वो भी सड़क कहीं डूब जाता है, वो भी परेशानी। 3 बार ला डूबा इस गांव में, चला गया कितना आदमी दुनिया से डूब करके, मगर कोई परवाह सरकार को नहीं है। यहाँ ये गांव अररिया शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और करीब में जोकीहाट असेंबली हलका भी है। इसको रमरई गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की आबादी तकरीबन 2000 घरों पर मुश्तमिल है। रमरई गांव के तीनों तरफ बकरा नदी है और एक तरफ गांव की आबादी है, मगर आज़ादी के 73 साल गुजर जाने के बाद भी इस नदी और गांव के दरमियान एक अदद पुल नहीं बन सका। कितना मुश्किल होता है जब बीमार लोग पड़ते हैं। परेशानी, कोई लड़का भी नहीं है, एक ठो छोटा है और गोदी में लेकर इसको पार करते हैं। जाने आने में बहुत परेशानी होता है। उठा बैठा गोद में लेकर जाते हैं, कंधे में लाद में। यहाँ पर तो डॉक्टर भी नहीं आते हैं। पुल होता तो सुविधा होता सब आदमी का बीमारी। पुल का होना जरूरी है। बहुत परेशानी झेलते हैं। बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ, आने जाने में बहुत तकलीफ। इस गांव के खस्ताहाली का आलम यह है कि यहाँ 90% नाखवानदगी है। इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं है। स्वच्छता मुहिम के तहत कोई बैतुल खला नहीं है। रसोई के लिए आज भी लोग दरख्त के पत्ते और लकड़ियाँ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इतना कादा में कन्हा पे चौर लेकर के हम घर जा रहे हैं खाने के लिए। डेली आते जाते रहते हैं। तो नदी जो पार करते हैं खतरा नहीं रहता? बहुत ज्यादा खतरा है, जान पर खेल करके पार करते हैं। ये भरोसा नहीं रहता है कि हम पार हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, कि मर जाएंगे, डूब जाएंगे। इसका कोई गारंटी नहीं है। यही नहीं, इस इलाके के लोग सड़क तक से महरूम हैं। साल के 6 महीने गांव के लोग बकरा नदी के ऊपर से छछरी का पुल बनाकर आमदोरफ्त करते हैं, जबकि बरसात और सैलाब के दिनों में बस यही एक कश्ती सहारा होती है। कोई उम्मीद नहीं है बचने का। जितना आदमी रहेगा सब आज ये तो बच गया नाव, बच गया, थोड़ा में बच गया। एकदम थोड़ा सा पलटी मारता तो करीब 50 आदमी डूब जाता आज यहाँ पर। हम नजर से देखे आज।
गांव के लोग बताते हैं कि अस्पताल और सड़क नहीं रहने की वजह से अचानक किसी का बीमार पड़ना गांव के तमाम लोगों को मुश्किल में डाल देता है। सहूलियात की अदम दस्तयाबी के सबब दूसरे गांव के लोग यहां अपने बच्चों खुसूसन बच्चियों का रिश्ता करने से मना कर देते हैं। शादी ब्याह मुस्तकिल एक मसला बना हुआ है। जब दूल्हा दुल्हन को नदी पार कराया जाता है तो वो भी एक अलग नज़ारा पेश करता है। देखिए, हम लोगों को जो है परेशानी, एक तो देखिए कि बाजार मार्केट कोई भी लेना देना या कोई बीमारी हो गया या कोई शादी ब्याह हुआ, हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है। किसी कहीं से रिश्ता अगर जोड़ते हैं तो वो सीधे कहता है हम वहाँ शादी ब्याह नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़ीर आला और मकामी MP से लेकर MLAs तक जिस स्मार्ट गांव को बनाने का ढोल पेट रहे हैं उसका एक नमूना ये गांव है। बस से बदतर जिंदगी गुजार रहे इलाके के लोगों ने बताया कि उन्हें हमेशा रहनुमाओं के जरिए ठगने का काम किया गया। जब इलेक्शन का मौसम आता है तो लीडरान पुल और सड़क बनाने का वादा करके चले जाते हैं, मगर फिर 5 साल तक नहीं दिखाई देते। यह है हमारे मुल्क का स्मार्ट गांव। अररिया जिला में ऐसा स्मार्ट गांव एक दो नहीं बल्कि लातादाद है और ऐसे ही स्मार्ट गांव की तरक्की का दावा वजीर आजम से लेकर वजीर आला और मकामी MP से लेकर MLA तक करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी नजर में किसी एक इलाके या गांव की तरक्की ही तरक्की का पैमाना है। मगर साहब, हम आपको ऐसे गांव और सुदूर इलाकों की बदहाली और बस से बदतर होती जिंदगी से रूबरू करा रहे हैं जिसके मुकद्दर में आजादी के 73 साल बाद भी एक अदद पुल नसीब नहीं हो सका है। तो ये है हमारा और आपका स्मार्ट गांव। ETV भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।